हेलो, वेलकम बैक। वृषभ राशि, आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। दैट इज़ आपकी मंथली प्रेडिक्शन नवंबर मंथ 2025 आपका कैसा रहने वाला है। इस मंथ में आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, आपके फाइनेंसेस, आपके बिजनेस, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, ठीक है। हर चीज़ हम यहाँ पे कवर करेंगे। आपके ऑब्स्टिकल क्या है और आपको उसमें से कैसे निकलना है, क्या आपको फेवर कर रहा है, क्या आपके लिए सपोर्टिंग है, वट आप इस मंथ में क्या अचीव करने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हाइप करें वीडियो को, सो दैट और भी वृषभ राशि वाले जो भी लोग हैं उन तक ये रीडिंग पहुंच सके, उनसे भी कनेक्ट हो सके और उनको भी गाइडेंस एडवाइजेस जो भी है मिल सके क्लियरली। सो कहते हैं ना, अच्छी चीज़ों को स्प्रेड करना चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पे सबसे पहले हम आपके बारे में जान लेते हैं। ये जो मंथ है आपको किस तरह की वाइब्रेशन दे रहा है, ठीक है। सो वी हैव द सक्सेस। फर्स्ट ऐसा नजर आ रहा है कि अचानक से आपको कुछ मिलने वाला है इस मंथ। वृषभ राशि, कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कोई गिफ्ट मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। देयर समथिंग इज मिस्टीरियस जो अभी तक रिवील नहीं हुई है, अभी तक कहीं ना कहीं बॉक्स जो है ना ओपन नहीं हुए हैं। तो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा आने वाला है जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस है, जिसको आपको अभी देखना है, समझना है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। समथिंग कुछ भी एक्साइटेड हो सकता है आपके लिए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपके लिए। तो ये है मे बी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं हो, कि मे बी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो भाई रिजल्ट भी आप लोग के लिए नजर आ रहा है जो इस मंथ आने वाला है, ठीक है। तो समथिंग इज एक्साइटिंग आपकी तरफ जो आता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे काफी सारे गिफ्ट गिफ्ट बॉक्स दिख रहे हैं, तो मतलब एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। मल्टीपल चीजें आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करने का कारण यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। सो आप लोग और क्या रिसीव कर रहे हैं इस मंथ? ओके, पैम्पर। आप खुद को पैम्पर करेंगे, खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे, आप खुद को वक्त देंगे, चीज़ों को एंजॉय करेंगे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, मतलब हरी में नहीं है कि मुझे अभी ये करना, मुझे ये भागना, मुझे यहाँ भागना है, ये मुझे ये करना, हरी नहीं है। आपके अंदर एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन नज़र आ रहा है। चीज़ों को लेके थोड़ा सा रिलैक्स हो रहे हैं, चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंस नहीं हो रहे हैं। टेंस वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है आपकी, ठीक है। या तो जैसे कि कोई काम बन गया है तो आप थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लूँ, इस तरह की एनर्जीज आप लोग की नज़र आ रही है। सो काइंडनेस, लव के डोर जैसे आपके लिए ओपन हो रहे हैं। लव, लव एंड काइंडनेस, कुछ चेंज आपकी लाइफ में नजर आ रहा है, एंड दैट इज ब्यूटीफुल। ये चीज यहाँ पे दिख रही है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है, नजर आ रही है, ठीक है। जैसे पैम्परनेस, यानी खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे आप तो अदर चीजों के कंपैरिजन में, कि यार मेरा सुकून मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। एंड आपको और यहाँ पे क्या है आपके लिए मैसेजेस? सो टीच, आपको मे बी किसी से, किसी ग्रुप से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनने वाले हैं। मे बी आपको कोई व्यक्ति कोई एडवाइस दे देगा, कुछ आपको गाइडेंस मिलेगी, कोई रास्ता आपको नजर आएगा, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। तो किसी का होना आपकी लाइफ में जरूर यहाँ पे दिख रहा है, जैसे आपको कोई आपकी चिंताओं से बाहर निकाल रहा है, ऐसा यहाँ पे नजर आ रहा है। जैसे आपको कोई बता रहा है कि यार ये चीजें तो होती ही रहती हैं, लेकिन तुम अपनी एनर्जी को मतलब किस तरह से उस सिचुएशन से आपको निकलना है, कैसे डील करना है, ये चीज आपको कोई बता रहा है। इस तरह की एनर्जी है। मे बी कोई गुरु है, कोई मेंटोर है, कोई मे बी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, कुछ तो ऐसा आप लोग की लाइफ में नजर आ रहा है। लेकिन कोई ऐसा आपको जरूर मिलेगा इस मंथ। लिसन, आप अपनी इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पैम्परनेस दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन दिख रहा है। तो आप लोग मेडिटेशन वगैरह में भी आप लोग यहाँ पे मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फोकस को आप चेंज करें, अपने विजन को आप चेंज करें, आप चीज़ों को दूसरी नज़रिए से देख रहे हैं, अपनी अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें देख पा रहे हैं जो चीज़ें आपको मे भी नज़र नहीं आ रही है। तो ये दिख रहा है आप लोग की लाइफ में। यू देखो, मेडिटेशन करने से लाइफ में आता यही है, रिलैक्सेशन आ जाती है, इन चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। तो आप लोग हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह की फील्ड में आप लोग जाएं, मे बी कोई मेडिटेशन ग्रुप आप ज्वाइन करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब आप लोगों की लाइफ में देख लेते हैं जो ये मंथ है वृषभ राशि कैसा कुछ रहने वाला है। आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को देखते हैं, कवर करते हैं। हाँ, ओके। सो वी हैव द कार्ड ओरेकल ऑफ वेंड्स, द जजमेंट, थ्री, टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। टेन ऑफ पेंटिकल, सोर्ट्स, एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है।
So we have the card of Magician, the World. Okay, nice. ठीक है, तो टॉरस राशि। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी राशि की बात करूं तो मुझे आपकी आपकी एनर्जीज में काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी आप लोग क्रिएटिव हो जाएंगे, आपके पास में नए नए आइडियाज़ रहेंगे। इस मंथ में आप कुछ सोचेंगे कि मैं ये ट्राई कर लूँ। मे बी अपनी पोटेंशियल को आप लोग यहाँ पे अनलॉक करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप इस मंथ इस एनर्जी में रहेंगे कि आप कुछ नया क्रिएटिव करना चाहेंगे, कुछ नया स्टार्ट करना चाहेंगे। घर में कोई काम हो सकता है आप लोग करें, कुछ नया काम आपकी लाइफ में यहाँ पर इन्वॉल्व होता नजर आ रहा है। ठीक है, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव आप लोग करने की एनर्जी में रहेंगे इस मंथ। इंडिपेंडेंटली में भी हो सकता है कुछ काम करें आप अपनी लाइफ में, कोई पर्पस आप अपना फुलफिल करें, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। काफी एनर्जेटिक रहेगी, मतलब आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, थकावट नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा अपने आप को यंग महसूस करेंगे। ठीक है, कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, मतलब ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे। मे बी आपको अभी राइट ना हो सकता बहुत ज्यादा थकावट हो, आप थका थका महसूस कर रहे हो, आप एनर्जी आपकी लो रहती हो, बहुत ज्यादा वीक रहते हो, या फिर अपने आप को इनकैपेबल मानते हो। लेकिन नेक्स्ट मंथ आपकी एनर्जी ना एकदम से स्पार्क आ रहा है। ठीक है, आप अपने अंदर एक्साइटमेंट फील करेंगे, आप अपने अंदर एक एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करेंगे। मे बी आप ट्रैवल भी करें, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है कि आप ट्रैवल भी करें नेक्स्ट मंथ। ये भी इस तरह की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और किसी अपॉर्चुनिटी के साथ में आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे मुझे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुछ नए जीवन में अनुभव क्रिएट करेंगे या खुद फील करेंगे, ऐसा यहाँ पे देखा जा सकता है। कुछ चीज़ें जैसे पहली पहली बार करना, इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की रहेगी। बिल्कुल न्यू एनर्जी आप लोगों की मुझे यहाँ पे फील हो रही है। करियर की अगर मैं बात करूँ तो करियर में आप लोगों की लाइफ में काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जैसे अगर किसी एनर्जी में स्टक थे, करियर में किसी काम में स्टक थे, कहीं पे पैसा स्टक था, कुछ स्टक था आपकी लाइफ में, तो उसमें एकदम से ग्रोथ आएगी, उसमें एकदम से बदलाव आएंगे। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं करियर के अंदर। और किसी प्रॉब्लम से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने आप को आप पाएंगे कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल गई हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, नई नई तरह से ग्रो करने की। तो आपके बिजनेस में अगर मैं देखूँ ना, बिजनेस, करियर, जॉब, जो भी आप कहो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट कहो, तो हर चीज में एक फ्रीडम है, एक तरह का ओवरकम है। ठीक है, एक तरह का जैसे कि टाइम आपका जो स्ट्रगल वाला था वो खत्म है। तो इस मंथ में आप लोग स्ट्रगल से ओवरकम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चैलेंजेस से ओवरकम कर रहे हैं, और आपकी एनर्जी भी न्यू है। तो आपकी ना जब चैलेंजेस खत्म होंगे, जैसे कोई बैड टाइम, कोई जैसे कहते हैं, एक तरह से कहा जाता है जैसे शनि की कोई दशा होती है, महादशा होती है इस तरह की। तो जैसे कोई दशा आपकी खत्म हो रही है, कोई कोई आपका प्रकोप आपके ऊपर चल रहा था ना, वो खत्म हो रहा है, एकदम से चीजें बेहतर होती हुई आपको नजर आएंगी। तो कुछ आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि शनि की कोई महादशा या अंतरदशा, कोई ऐसी कुछ चल रही हो एनर्जी आप लोगों की लाइफ में, तो वो एंड हो रही है। ठीक है, तो आप किसी स्ट्रगल से इसीलिए मुझे ओवरकम करते हुए बाहर निकलते नजर आ रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज को आप लोग अपने करियर में, अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये रहेगा। अगर आप जॉबलेस हो राइट नाउ, तो अचानक से आपको जॉब भी मिल जाएगी, ये भी नजर आ रहा है कि जॉब में आप आ जाओगे, वर्किंग हो जाएगी आपकी लाइफ में, वर्क में आती हुई नजर आ रही है। तो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी आपके। अगर मैं करियर की बात करूँ, तो अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूँ, रिलेशनशिप में आप लोग ना थोड़ा डुअलिटी की एनर्जी में हो। मे बी आपके पास में कोई और अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप प्रीवियस अपने एक्स के बारे में भी सोच रहे हो, फिर नए पर्सन के बारे में सोच रहे हो, फंस गए हो कि अब मैं क्या करूं, ये भी व्यक्ति मेरी लाइफ में, ये भी व्यक्ति मेरी लाइफ में। ऐसा कुछ लोगों के साथ में डुअलिटी हो सकती है। या फिर आप इस रिलेशनशिप को लेके डुअलिटी में हो कि यार मैं इस व्यक्ति के साथ में आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। वो चीज़ें मुझे बेहतर होती हुई समटाइम नजर आती है, कभी नहीं नजर आती है, कभी व्यक्ति अप्रोच करता है, कभी अप्रोच नहीं करता है, मतलब इस तरह की एनर्जी से। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आप लोग डुअलिटी में हो, हर तरह से आप लोग डुअलिटी में हो। चीज़ों आप लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप में एक पॉज जरूर नजर आ रहा है। रिलेशनशिप को लेके आप थोड़े से सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो, अपने एक्शन को लेके सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इस तरह की आपके रिलेशनशिप में आपकी एनर्जी रहेगी। रिलेशनशिप आपको स्टक करता है, रिलेशनशिप आपको थोड़ा सा परेशान करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, परेशान बस इसलिए हो कि अपने फ्यूचर को लेके आप सोच रहे हो, अपने फ्यूचर में आने वाले वक्त में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या आउटकम रहेगा, उन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सोच रहे हो। क्योंकि आपको मे बी बेसिकली बहुत तेजी से या तो कोई आउटकम देखना है, कोई ग्रोथ देखनी है, या किसी मुकाम पे आपको अपने रिलेशनशिप में पहुंचना है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है।
ब्लॉकेज में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मे बी हेड ऑफ द फैमिली से आपके घर में मे बी हो सकता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन जाए, या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है जिससे आपके साथ में थोड़ी सी तालमेल ना आपका बैठ पाए, क्योंकि आप एक न्यू एनर्जी में हैं एंड उनका एक परसेप्शन है, अपना एक तरीका है काम करने का, और आपके पास में कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ है, उनका अपना एक पैटर्न चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेडिशन कल्चर एक पैटर्न। तो आप लोगों के बीच में क्लैशेस होंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो ये कहेंगे कि नहीं यही सही है, और आप कहोगे नहीं हम ये भी ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है। मे बी आपको अपने आइडियाज़ को अप्लाई करने के लिए इन लोगों से या इस तरह के लोगों से आपको डील करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मे बी योर बॉस, और या फिर मे बी आपका हस्बैंड या फिर आपका ब्रदर, इन लोगों से जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे एल्डर हैं, उनके साथ में थोड़ा सा आपकी इस तरह की सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर आइडियाज क्लैश करेंगे पुराना और नए के बीच में, इस तरह की एनर्जीज आप लोगों की बनेगी। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, जस्ट सिचुएशन आपको बाहर कैसे निकलना है, जस्ट बीइंग लॉजिकल, थोड़ा सा लॉजिकल होके आपको तरीका अप्लाई करना होगा, लॉजिकल होके सोचना है, ये नहीं कि आपको रिजेक्ट हो जाना है, रिजेक्ट नहीं होना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, चीज़ों को समझो, ऑब्जर्व करो, देन टेक एक्शन। ऐसा नहीं एकदम से फाइट करने लग जाओ, एकदम से आर्ग्यूमेंट करने लग जाओ, एकदम से अपनी बात पे अड़ जाओ, ये चीज़ आपको नहीं करनी है। समटाइम्स सामने वाले की भी आप सुन लेना, आपका जो वो पॉइंट ऑफ व्यू है आप सामने वाले के सामने रखें, और एक बेहतर वे में रखें ताकि सामने वाला उसे सुने, ठीक है। यहाँ पर पुराने और नए के बीच में क्लैशेस हो रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे रोकने के लिए बोला जा रहा है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। लॉजिकल एंड रीजनल, ये आप लोगों के पास में दो हथियार रहेंगे, जहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल करना वहाँ लॉजिक इस्तेमाल करें, थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व करें, देन टेक एक्शन। एकदम से इमीडिएट, एकदम से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाना, आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो जाना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। आप लोग के लिए एक चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ, आपकी हेल्थ में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ अच्छा ही आप लोग करो भाई, थोड़ा इनिशिएट करो, कुछ शुरुआत करो। हेल्थ आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, तो हेल्थ में आपको सारी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, हर चीज़ पे ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रहा है। यानी आप लाइफ में अपनी हेल्थ की हर एक चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, हर एक चीज़ पे आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज़ आप मत करो, ठीक है। आपको हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में ना कुछ गड़बड़ आप लोग करते ही रहते हो। हेल्थ को, करियर के चक्कर में हेल्थ खराब कर ली, रिलेशनशिप के चक्कर में हेल्थ खराब कर ली, इश्यूज आ गए अपनी लाइफ में, हेल्थ को अवॉइड कर लिया, तो कुछ कहीं ट्रैवलिंग हो गई तो हेल्थ अवॉइड कर ली, तो हर चीज़ में आप लोग हेल्थ अवॉइड करते हो। हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्थ, अच्छी हेल्थ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो ये बोला जाता है, निरोगी काया पे आप लोग फोकस करो। दूसरा आपके लिए अचीवमेंट में यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि नए डोर अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे नजर आ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव भी करने वाले हो इस मंथ, ठीक है। और अचीवमेंट में मैं आप लोगों की लाइफ में सक्सेस भी देख रही हूँ, सक्सेस, क्योंकि पहला भी आपके लिए जो कार्ड यहाँ पर आया था वो भी सक्सेस का आया था, और यहाँ पे भी लास्ट कार्ड आपका सक्सेस पे ही आके एंड होता है। तो ये चीज़ ज़रूर है आप लोगों की लाइफ में कि सक्सेस अपॉर्चुनिटी आप लोगों की लाइफ में, बिजनेस ग्रोथ वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है, बिजनेस के अंदर स्पेशली, ठीक है। करियर में आप लोग देख रहे हो ना, करियर में, बिजनेस में, इन चीज़ों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी, रिसीव होगी। और अगर मैं आप लोगों की लाइफ में बात करूं, क्योंकि आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो रिलेशनशिप में डुअलिटी की एनर्जी आई है, तो मे बी ऐसा पॉसिबल है कि अभी आप एक रिलेशनशिप में हो, अगेन एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास में आके खड़ी हो जाए और आप फिर डुअलिटी में फंस जाओ। तो अपॉर्चुनिटीज आपके पास में हैं, ठीक है। अब आप अपॉर्चुनिटी में से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में सेलेक्ट करनी होगी, ये चीज़ आप लोगों की लाइफ में यहाँ पे नजर आ रही है। तो थोड़ा सा ये इश्यूज आप लोगों की लाइफ में आप फेस करोगे कि अपॉर्चुनिटी जब नहीं होती है तो भी इंसान को दिक्कत होती है, और जब ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाए ना तो भी इंसान को दिक्कत होती है। तो अब क्या करें, तो आप लोग इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं फेस करोगे, ठीक है। प्रॉब्लम में आप लोगों की लाइफ में ये थोड़ी सी रहेगी। और यहाँ पर जैसे कि मैंने बात करी ऑब्स्टिकल की, तो कुछ पुराना और नए के बीच में जैसे क्लैश है, तो ऑब्स्टिकल में भी होगा कि आपका एक्स भी आपकी लाइफ में आ गया और आपका न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में है, ठीक है। ये भी होगा कि बस क्लैशेस इसी वजह से हो रहे हैं, पुराने और नए के बीच में क्लैशेस हैं। सो आप लोगों के लिए लास्ट कार्ड देखते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, आप इनको लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प, जब आप किसी दुविधा में फंसे या किसी सिचुएशन में इस तरह से जाएं, तो आप किसी से गाइडेंस लें, आप किसी से मदद लें, ठीक है, आपके लिए ये है। एंड वेट फॉर द विंटर, विंटर सीजन आप लोगों के लिए थोड़ा सा रहेगा अच्छा,
ये जो मंथ आप लोगों की लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है ना, तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी इस मंथ में आप मे बी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ना लें, थोड़ा-सा, क्योंकि आपकी एनर्जी है ना आपको यही बोल रही है, शुरुआत करें, शुरुआत करें, लेकिन एकदम से कोई बड़ा डिसीजन मेकिंग आप लोग ना करें। थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा वक़्त दें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें, देन टेक डिसीजन, तब आपको डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। रेज़ोनेट हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनली के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।